क्या कुछ कहेंगे कल का कार्यक्रम को लेके? संजय जी, कल कार्यक्रम हम लोग का है, सभी जो एनएच से प्रभावित सभी जो रैयत हैं, कल अंचल कार्यालय में हम लोग रोषपूर्ण प्रदर्शन का कार्यक्रम रखे हैं। कल सभी 11 बजे तक सभी लोग यहाँ पहुँचेंगे, सभी रैयत। और हम लोग का मुख्य मांग है कि एनएच के किनारे जो भी ज़मीन लिया जा रहा है, सबसे पहले कि जो भूमि में त्रुटियां हैं उसको है कि सुधार किया जाए। उसके बाद मुआवजा जो अभी सरकार के द्वारा तय किया गया है वह बहुत ही काफ़ी कम है। तो उसके लिए हम सभी रैयतों का कहना है कि जो बाज़ार मूल्य है उसके आधार पर है कि रेट का निर्धारण किया जाए और उसके हिसाब से हम लोगों को भुगतान किया जाए। चंदवा में पंजी 2 को लेके और 1972 का जो खतियान का जो इशू है उस पर काफ़ी समस्या है। क्या ये सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा या फिर आगे भी मामला बढ़ेगा? उसी के लेकर के आज जितना भी भूमि संबंधी जो विवाद खड़ा हुआ है वो हाल सर्वे खतियान को लेकर के ही है, क्योंकि सर्वे विभाग के द्वारा बैठे बैठे ही है कि वह सर्वे कर दिया गया। आज सभी रैयतों के साथ समस्या ये हो गया है कि मेरा ज़मीन है और अन्य दूसरे के नाम से चढ़ गया है। आज है कि कितना ज़मीन जो बरसों से रैयतों के कब्जा में था वह बिहार सरकार हो गया है, वन विभाग हो गया है। तो वही तो हम लोगों का मांग है कि उसको सबसे पहले सुधार किया जाए, तभी है कि उसका हक रैयतों को मिल सकता है। आप हमेशा बात करते हैं ज़मीन का, जो गैर मंजूरवा प्लॉट है जिसको अनाबाद बिहार सरकार कहते हैं, वैसे ज़मीन का रसीद तो कट ही नहीं रहा है चंदवा में, तो आप फिर कैसे न्याय दिला पाएंगे? देखिए, आज है कि सबसे पहले जो भी सर्वे किया गया या अभी जो ऑनलाइन किया गया है खतियान को, वह है कि रजिस्टर 2 को देखा ही नहीं गया। बहुत ऐसा रैयत मिलेंगे कि जिस ज़मीन का ऑफलाइन रसीद कटते आ रहा था और उसको मिलान करके न करते हुए जो सर्वे हुआ था उसके आधार पर है कि उसको ऑनलाइन कर दिया गया। यही तो परेशानी खड़ा हो गया है। अगर जो खतियान को ऑनलाइन किया गया वह रजिस्टर 2 के आधार पर मिलान करके किया जाता तो आज रैयतों के साथ यह समस्या नहीं होती। अगर आपकी बात यहाँ पे नहीं सुनी जाएगी तो क्या कीजिएगा? देखिए, यह तो आंदोलन जारी है और यह प्रथम आंदोलन है। हम लोग अंतिम दम तक है कि इसका लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हम लोगों का ज़मीन में सुधार और उचित मुआवजा का निर्धारण नहीं हो जाता है तब तक ये लड़ाई है कि चलेगा, संघर्ष चलते रहेगा। आप एक तरफ आंदोलन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एनएचआई के जो कार्य हैं लगातार जारी है, तो इसको क्या समझा जाए? अभी देखिए, जो भी एनएचआई के द्वारा कार्य किया जा रहा है वह पीडब्ल्यूडी में उसके अधिकार क्षेत्र में है, उस पर ही पेड़ कटाई का कार्य किया जा रहा है। हालांकि एनएचआई विभाग या ठेकेदार के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि रैयतों के भी ज़मीन में है कि हम काम करें, लेकिन हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि वहाँ पर अभी जब तक हम लोगों का मुआवजा का निर्धारण नहीं हो जाता है और ज़मीन संबंधी जो भी त्रुटियां हैं वह सुधार नहीं हो जाता है, तब तक आप कार्य नहीं करें। कल कितना बजे कार्यक्रम रहेगा? कल 11 बजे हम लोग का यहाँ जुटान होगा। उसके बाद एक रैली के रूप में अंचल कार्यालय पहुँचेगी और हम लोगों का जो मांग पत्र है उसको ज्ञापन डीसी के नाम से अंचल अधिकारी के माध्यम से हम लोग सौंपेंगे। कहाँ से कहाँ तक रैली जाएगी, किस जगह से? यह हम लोगों का ये बस स्टैंड में सब लोग एकत्रित होंगे और इंदिरा गांधी चौक से लेकर के अंचल कार्यालय तक है कि रैली जाएगी और वहां अंचल कार्यालय में जाकर के अंचलाधिकारी महोदय को हम लोग अपना ज्ञापन सौंपेंगे।